खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर। तेजस्वी को बताया गया बिहार का नायक, पोस्टर पर लिखा गया बिहार का नायक। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है और इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना गुजरात को दिया है उसका 1% भी उन्होंने बिहार को नहीं दिया। खगड़िया से गर्जे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। बोले कि मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार जंगलराज से मुक्त रहे। हाजीपुर में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बोले कि लालू यादव के परिवार ने बिहार को बहुत नीचे पहुंचा दिया था, जंगलराज के कारण लोग पलायन को मजबूर हुए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तेजस्वी यादव पर निशाना। एक तरफ नीतीश कुमार का शासन है तो दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार पर दुशासन का राज है। आरजेडी का मतलब है कि रंगदारी, जंगलराज और दंगा राज है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील बना रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं के बच्चों के लिए वोटिंग बहुत ही हो गई, एक बार अपने बच्चों के लिए भी वोट दीजिए। इस बार रोजगार और पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। सम्राट चौधरी का कांग्रेस और लालू परिवार पर हमला। 40 सालों तक कांग्रेस ने राज किया था लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। लालू यादव ने भी 15 साल में कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे विकास की बात नहीं करेंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों की जमीन हड़पवाएंगे, मछुआरों का जल जो है वो लुटवाएंगे या फिर अपहरण का उद्योग लगवाएंगे। बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आजम खान, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अफजाल अंसारी समेत कई दिग्गज हुंकार भरेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि दी है। मुख्यमंत्री को 35,49,371 रुपए का चेक सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सर्वेक्षण किया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 दर्ज, बेहद खराब गंभीर श्रेणी में प्रदूषण स्तर। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश जारी। श्रेणी में वायु प्रदूषण गुणवत्ता को कम करने के लिए जल का छिड़काव जारी। पंजाब के तरन तारण में एक खेत में पराली जलाई गई है और प्रशासन के रोक के बावजूद किसान खेत में पराली जला रहे हैं। फर्जी खबरों से आहत हुए प्रेमानंद महाराज। बोले कि अपराध का फल भोगना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरें। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा जीते। जीत के बाद उनके आवास पर जश्न मनाया गया। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल 2 के उद्घाटन केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने उद्घाटन किया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पूरी तरीके से नहीं होगा बंद, मेंटेनेंस के साथ फ्लाइट्स का होगा आवागमन। भगत सिंह एयरपोर्ट अब 2 चरणों में बंद रहेगा और 2 चरण में रनवे मेंटेनेंस का फैसला लिया गया। एयरपोर्ट पर पहले चरण में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगी मेंटेनेंस। दूसरे चरण में 7 से 18 नवंबर के बीच रनवे का मेंटेनेंस होगा। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक उड़ानें संचालित की जाएंगी। पंजाब के मंत्री आप नेताओं के साथ गुरुद्वारा सीसगंज साहिब पहुंचे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वीं शहीदी वर्षगांठ में शामिल हुए। केरल में बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। सबरीमाला सोना चोरी मुद्दे के खिलाफ सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन की नाकाबंदी की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। औषधि नियंत्रण संवर्गन में पदों के सृजन एवं संवर्जन पुनर्गठन में संबंध में दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ वेल्लोर स्थित स्वर्ण मंदिर श्री नारायणी पीठम में पूजा अर्चना की। 4 दिवसीय छठ पूजा शुरू। आज पहले दिन नहाय खाए की रस्म। पटना के घाटों पर जुटे श्रद्धालु। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा छठ पर्व। कल खरना और मंगलवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा से पहले यमुना बैंक पर भैरव घाट की सफाई की। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालु नहाय खाए रस्म अदा करने पहुंचे और पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। ओडिशा के कटक में मां काली की भव्य विसर्जन यात्रा निकाली गई। ओडिशा के कटक में काली पूजन विसर्जन के दौरान तनाव, पुलिस लाठीचार्ज से हुए हंगामा, शांति समिति के आश्वासन के बाद निकली झांकी। नकली दवाओं पर सीडीएससीओ की बड़ी कार्रवाई, 3 कप सिरप समेत 112 दवाओं के सैंपल फेल। हार्ट कैंसर और मधुमेह के इलाज वाली दवाएं शामिल सबसे ज्यादा दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनती हैं। इन सभी दवाओं पर बैन लगाने की तैयारी। कठुआ में धर्मांतरण कराने के आरोप में हमला, ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोगों पर हमला हुआ। लोगों ने ईसाई मिशनरी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। हमले में 8 पुलिसकर्मी निलंबित और घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। मौके पर ग्रामीणों और करणी सेना की भीड़ जुटी। अलीगढ़ के बुलागघड़ी और भगवानपुर गांव में मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद, लोधा थाना इलाके का मामला। दिल्ली के महरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया पुलिस की गोली से घायल हो गया। एक कांस्टेबल के हाथ में चोट लगी। कानपुर में मां के आशिक ने की मासूम की हत्या, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया और मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। लखनऊ में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोपी डंपी गिरफ्तार, लखनऊ एयरपोर्ट से ईडी ने गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसारी का करीबी है शादाब उर्फ डंपी, बीएसएनएल डीजल घोटाले के मामले में गिरफ्तारी। मेरठ सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर, ढाया गया अवैध कॉम्प्लेक्स, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी, दुकानों में रात भर सामान समेटते दुकानदार नजर आए। आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद दिया, दर्दनाक हादसे में 5 की मौत हो गई, 2 घायल। पहले कार और बाइक को मारी थी टक्कर, उसके बाद डिवाइडर से टकराई, राहगीरों को रौंदा। घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, नशे में धुत था कार सवार, थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला बूढ़ी का मामला। गुजरात के द्वारका में भीषण आग लगी है, ईएसएसआर की कंपनी में आग के बाद तबाही देखने को मिली। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया। थाने के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई और किसी के भी जनहानि की जानकारी नहीं है। 2 लोगों को समय रहते बचाया गया। भोपाल के रोशनपुरा में कार सवार गोलीबाज का कहर देखने को मिला। एमपी ऑनलाइन दुकान संचालक पर की फायरिंग, खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर के बाद पैसे मांगने पर फायरिंग। सतारा में महिला डॉक्टर के आत्महत्या का मामला सामने आया, आरोपी प्रशांत बनकर को पुलिस ने अरेस्ट किया। खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान आरपीएफ के जवान ने बचा ली। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसल गया था और सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना। ग्वालियर में गर्भवती महिला अंजू गुर्जर की किडनैपिंग का मामला सामने आया, आरोपी अंके गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए का इनामी था आरोपी। दुर्ग में इंदिरा मार्केट की एक दुकान में भीषण आग लग गई है, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बलरामपुर में नशेड़ी बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दीपावली के दिन बाप बेटे में हुई थी मामूली कहासुनी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीजेपी नेता मनमोहन तम्रकार पर जानलेवा हमला, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बीजापुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल नंबीधारा में विकास कार्यों की नई शुरुआत, सड़क निर्माण और सामुदायिक भवन को मिली मंजूरी। बालोद के कुर्दी गांव में महातर त्योहार के दौरान बवाल हो गया, पुरानी रंजिश में पड़ोसियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायसेन पुलिस ने गौवंश हत्या के आरोपी बदरू खान को गिरफ्तार किया है। कई हिंदू संगठन पिछले कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी पर लोकायुक्त छापा, बेटे बेटी और बहू के 2 लॉकर से 3 किलो 313 ग्राम सोना और हीरे के जेवरात बरामद, करीब 3 करोड़ 84 लाख रुपए की कीमत। रुड़की में दलित नेता पर जानलेवा हमला किया गया, मारपीट का वीडियो सामने आया, अस्पताल के बाहर जुटी समर्थकों की भारी भीड़। आगरा में लापता 5 साल का मासूम बच्चा दादी के घर जाते समय किया था अगवा, घर के पास से ही पुलिस ने बच्चे को किया बरामद, परिजनों पर अपहरण का आरोप। बलरामपुर में पटवारी शैलेश कुमार मिंज को किया निलंबित, ऑनलाइन नामांतरण प्रकरण में विलंबन करने पर कार्रवाई की गई है, कार्यों में लापरवाही का भी आरोप लगा।
सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी हुई पिकअप पलट गई है। 16 लोग घायल हो गए। जिरही मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु। राजस्थान के बीकानेर में बुजुर्ग की हत्या और चोरी का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। पिकअप गाड़ी और बकरियों को बरामद किया। सहरसा में जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन के एक बोगी में आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुपौल में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर। सहरसा से लापता मुक्त बधिर किशोर को ग्रामीणों ने थाने में सौंपा। एसएचओ ने 100 रुपए देकर नेपाल बॉर्डर पर छोड़ दिया था। उड़ीसा के क्योंझर मेले में अचानक हवा में रुक गया झूला। घंटों झूले में फंसे रहे लोग। फायर ब्रिगेड ने लोगों की जान बचाई। मंडला जिले के नैनपुर में पुलिस की लापरवाही। शराब की दुकान से छात्र खरीद रहे शराब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भिंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। अवैध 12 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने दबिश देकर 5 आरोपियों को पकड़ा। जबलपुर में व्यापारी से मारपीट के आरोपी पर पुलिस ने निकाला जुलूस। बदमाशों ने युवक की बेसबॉल से पिटाई की थी। अंबिकापुर में दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 2 महिला क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़। खजराना रोड पर होटल रेडिसन ब्लू के पास हुई छेड़छाड़। शहडोल में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों की धारदार हथियारों से हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के पनवेल में उप जिला अस्पताल की लापरवाही। डेड बॉडी बदलने से 2 परिवारों में विवाद हो गया। एनजीटी की 3 सदस्यीय टीम पहुंची बालाघाट। देवी तालाब में अतिक्रमण जायजा लिया गया और तालाब का चारों ओर से निरीक्षण कर याचिकाकर्ताओं को स्थानीय लोगों से चर्चा की गई। झाबुआ जिले के कल्याणपुर में चोरों ने एक दुकान में चोरी करके दुकान में आग लगा दी है। आक्रोशित नागरिकों ने कल्याणपुर बंद का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में भारी मात्रा में संयंत्र में गैस रिसाव हुआ। 5 कर्मचारी चपेट में आ गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में खड़ी कार में भीषण आग लग गई और कार के सामने लंबे समय से खड़ी थी कार। कोतवाली थाना क्षेत्र के केदारपुर की पूरी घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में नकाबपोश चोरों का आतंक देखने को मिला। कटारा हिल्स के त्रिभुवन विहार कॉलोनी में कई घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। 5 घरों की बाइक और स्कूटी चुरा ली। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल हुआ और बमनहीडीह ब्लॉक के कृषि विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर ने किसान से रिश्वत ली। श्रावस्ती में म्यांमार के तीर्थयात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बौद्ध धर्मस्थल भ्रमण कर आए तीर्थयात्री की अचानक तबीयत बिगड़ी। अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी का पाकिस्तान पर चौंकाने वाला खुलासा। कहा कि मुशर्रफ को हमने खरीद लिया था। यूएस के पास थी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी आगामी बैठक पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी। मैं ताइवान के बारे में बात करूंगा। जापान में लगे भूकंप के तेज झटके। होक्काइडो द्वीप में आया जोरदार भूकंप। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 रही। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार। रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को मार गिराया। रूस ने फाइटर जेट Su-27 को तबाह किया। यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर रूस का अटैक। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया। FATF ने पाकिस्तान को आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ सतर्क रहने की चेतावनी दी। कहा, ग्रे लिस्ट से बाहर होना, आतंक फंडिंग से छूट नहीं, टेरर फंडिंग रोकने के लिए काम करते रहें। LOC पर आतंकी गतिविधियां तेज। जैश-ए मोहम्मद की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में अत्याधुनिक हथियारों से आतंकी साथ दिखे। सर्दियों से पहले घुसपैठ की आशंका। आतंकी संगठन जैश ने 1500 आतंकी भर्ती किए हैं। पाकिस्तान आर्मी की शह पर महिला ब्रिगेड की आड़ में रिक्रूटमेंट 100 करोड़ की फंडिंग जुटाई गई। WHO प्रमुख ने राफा को फिर से खोलने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा के चिकित्सा बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर कम से कम $7 बिलियन की लागत आ सकती है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने रच दिया इतिहास। तोड़ दी 500 साल पुरानी परंपरा। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने वेटिकन सिटी में पोप लियो के साथ सिस्टाइनल चैपल में प्रार्थना की।
जर्मनी में 1000 से ज़्यादा अमृत सारस पक्षी पाए गए हैं। H5N1 बर्ड फ्लू फैलने के प्रकोप का कारण। नेपोटिज्म बनाम आउटसाइडर पर फिल्म डायरेक्टर किरण राव बोले कि बाहरी कलाकारों के लिए इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान, नेपोकिड्स को प्रिविलेज के चश्मे से देखा जाता है। साउथ सुपरस्टार प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार बताने पर शाहरुख खान के फैन चिढ़े और स्पिरिट के ऑडियो प्रोमो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने मुंबई में नया घर खरीदा, खुद डिजाइन करवाया घर का कोना कोना। दीपावली पार्टी में दिखाई घर की इनसाइड तस्वीरें। असरानी को याद करके भावुक हुई एक्ट्रेस एकता जैन, बोली कि हमने एक लेजेंड और सच्चे इंसान को खो दिया। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने का किया फैसला। रिया चक्रवर्ती को मिली थी क्लीन चिट। अनु कपूर भी राज रखना चाहते हैं, मौत की खबर। असरानी की राह पर चलने की जताई इच्छा। एक्टर नसीरुद्दीन शाह का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल। इस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान को बोरिंग एक्टर कहा था। बिग बॉस 19 में नेहल बसीर को सलमान ने लगाई फटकार। तान्या मित्तल से भी पूछे सवाल। शो में इस हफ्ते हो सकता है डबल एलिमिनेशन। एक्ट्रेस हिना खान ने बिग बॉस के टास्क को कहा फिक्स, मेकर्स पर नॉमिनेशन तय करने के आरोप लगाए। म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी पर यौन शोषण का आरोप पुलिस ने किया गिरफ्तार। सचिन के वकील बोले कि मेरे क्लाइंट को हिरासत में लेना गैरकानूनी था। एक दीवाने की दीवानियत दिखा रही है दम, फिल्म कर रही लगातार दमदार कमाई। 2 दिन में फिल्म ने कमाए 16.5 करोड़ रुपए। सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया 236 पर सिमटी, भारत को 237 रनों का टारगेट। कप्तान गिल 24 रन बनाकर आउट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने